हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पांडव सर आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th का मैथमेटिक्स में 8वां चैप्टर यानी ट्रिगोनोमेट्री का भाग 10 लेकर आए हैं। भाग 10 का मतलब इस चैप्टर का ये 10वां वीडियो है। आज हम लोग इस भाग में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 यानी शुरू करने वाले हैं। लेकिन आपको बता दूं 8.4 पढ़ने से पहले इसके लिए कुछ प्रमुख फार्मूले हैं, पहले उसे याद कर लेते हैं। और आज हम जो फार्मूला यहाँ पे लिखाएंगे उसे हम साबित करके भी बताएंगे कि फार्मूला कैसे बने। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, हमारे मन में हुआ कि आज हम शौक से गुना करते हैं कोई दो त्रिकोणमितीय अनुपात को। मतलब अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एकदम बताएंगे। देखिए मेरे मन हुआ कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के एक बार कोसेक थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान निकालते, गुना करते, देखते हैं क्या आता है। तो अब देखिए अब इसका सूत्र क्या आता है। अभी हमको ऐसे मान लेना आप लोगों को किसी को मालूम ही नहीं कि सूत्र नाम का भी कोई चीज़ होता है। ठीक है, ऐसे दो व्यंजक अलग अलग लिए, मैंने वो साइन थीटा कोसेक थीटा लिए, एक साइन थीटा लिए, एक क्या लिए कोसेक थीटा। अब इसको अपने मर्जी से गुना कराते देखते हैं। तो साइन थीटा का मान सबको याद होगा जी, पिछले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। साइन थीटा का मान क्या होता है, p/h होता है गुना, अरे इंटू बना गुना। और कोसेक थीटा का मान होता है h/p। तो यहाँ से p से p कट गया, s से h कट गया, तो इसका घटा उटा का मान क्या है, एक आया जी, एक आया। तो पता चला कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को जब गुना करते हैं तो उसका मान स्वतः क्या आ जाता है, एक आ जाता है। किसी भी परिस्थिति में साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का जो मान आता है क्या आता है, एक आता है। तो हम लोग सोचे काहे नहीं इसको हम सूत्र मान लें, क्योंकि बार बार इसको सॉल्व कर क्या करना है, बार बार इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो इसका सिर्फ हम डायरेक्ट एक भी लिख सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझ रहे हैं। तो यहीं से सूत्र बन गया क्या, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, जो हम लोग सूत्र के रूप में याद भी करते हैं। और जितने भी चीज़ हम यहाँ पर बताएंगे उनका नोट्स PDF के रूप में ऑनलाइन स्टूडेंट को भी मिल जाएंगे। और जो भी मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट यहाँ पे हैं उसको तो हम इसका नोट्स हार्ड कॉपी के रूप में भी दे देते हैं। देखिए अभी ऐसे हम एक सूत्र पर थोड़ा सा बात किए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, एक हो गया। जो कि ये सूत्र भी हैं, विद्यार्थी याद करके इसका उपयोग भी करते हैं, लेकिन अभी आपको क्या बोले कि समझो ये सूत्र नहीं था, अपने मर्जी से ऐसे हमको क्या ख्याल आया, पता नहीं कहाँ से ख्याल आ गया कि साइन थीटा और कोसेक थीटा को गुना कराए ना, इसका मान क्या है, एक आ गया। तो सोचे कि भाई अब एक आ जाता है तो इतना बड़ा व्यंजक को सॉल्व करते एक आता है। तो कोई सवाल जब बनाएंगे तो उस समय अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो उसके स्थान पे लिख देंगे, मतलब इतना सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक मिनट और आप लोग एक चीज़ बता दूँ, हम लोग सूत्र क्यों लिखते हैं। सूत्र का मतलब समझते क्या होता है, गणित में बिना सूत्र का भी हम हिसाब बना सकते हैं। सूत्र क्यों लिखते हैं हम लोग, सूत्र वही चीज़ का हम लोग लिखते हैं, मतलब जो चीज़ हम सॉल्व कर भी सकते हैं। और सूत्र का प्रयोग इसलिए हम लोग करते हैं समय बचाने के लिए। ठीक है, सूत्र का प्रयोग कब करते हैं, समय बचाने के लिए। और सूत्र हम लोग खुद पहले बनाते हैं, चाहे हम बनाए हमारे जो विद्वान पहले से वो पहले हम लोग खुद बनाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे कंडीशन में इसका मान ये हो जाता है, तब काहे बार बार सॉल्व करोगे, याद रखो ना इस तरह की कंडीशन में इसका मान ऐसे हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या देते हैं, सूत्र का नाम दे देते हैं। नहीं समझे मेरी बात को। बाकी आप उसे सॉल्व करके भी बना सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये सूत्र जो है, सूत्र विदाउट सूत्र का भी आप हिसाब बना सकते हैं, उसमें ज़्यादा समय भी लगेंगे। सूत्र से ये होता है कि समय की क्या होती है, बचत होती है कम समय में, और
कागज़ पे कम जगहों पर हम अपने सवाल को बना सकते हैं, इसलिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। मान लो ऐसा कंडीशन कहीं भी कोई हिसाब आ गया, ठीक है। अब 1 मिनट, अभी मैंने लिखा यहाँ पर साइन 30 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर मैंने लिखा कोसेक 30 डिग्री। इसका मान आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं और सूत्र की मदद से भी निकाल सकते हैं। देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, और सर जी क्या सूत्र पड़ा है? 1 होता है जी, होता है कि नहीं जी? लेकिन अभी हम नहीं जानते इसका कोई सूत्र नहीं जानते, इसका मान निकालना है। तो एक बात बताइए, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 नहीं होता है, गुना कोसेक 30 डिग्री का मान होता है सिर्फ 2 होता है। इसके नीचे अपना मर्जी से दीजिएगा, 2 से 2 कट गया, यानी इसका मान क्या आ गया? 1 आ गया। तो इतना सॉल्व काहे करेंगे? माने इतना को समय बचाने के लिए हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा और क्या होता है? मान 1 होता है। नहीं, थीटा मान यहाँ बराबर है, यहाँ कुछ भी रहेगा, अगर ये दोनों बराबर रहे और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू में रहे तो उसका मान सदैव क्या होता है? 1 होता है। तब बोलिए यहाँ पर कोई फार्मूला की जरूरत था? आप ही लोग बताओ, इस सवाल को बनाने के लिए कोई फार्मूला की जरूरत था? नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग फार्मूला बनाए समय बचाने के लिए, ठीक है। दूसरी बात, समय तो बचता ही है, कागज़ पर कम जगह की आवश्यकता होती है कि नहीं जी? तो सूत्र भी हम लोग खुद ही तैयार करते हैं और वही सूत्र के मदद से हम अपने सवाल को क्या करते हैं? फटाक से बना लेते हैं। अब बात समझ में आई ना जी? यानी कहने का मतलब विदाउट सूत्र के भी हम लोग सवाल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सूत्र का निर्माण हम लोग खुद तैयार जब कर लेते हैं तो उसका उपयोग करके हम जल्दी से बना लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कठिन सवाल आ जाते हैं, तो ऐसे अवस्था में सूत्र ही काम आते हैं। लेकिन वो सूत्र क्या है? हम ही लोगों के द्वारा बनाया गया सूत्र है कि नहीं समझ रहे आप लोग? अब देखिए, हम अपने हाथों से किसी भी मुंडा, जैसे कोई फेस होता है चेहरा का जी, एक चेहरा बना सकते हैं, बढ़िया से बना सकते हैं, बना भी लिए। जब हम बार बार एक ही डिजाइन की ढेर सारे मूर्तियां बनाएंगे तो हमको बार बार फेस बनाने में क्या होगा? ज़्यादा समय लगेगा कि नहीं जी? एक फेस बनाने में 2 से 3 घंटा लग जाता है, तो एक फेस बनाने में अगर हम 2-3 घंटे टाइम देंगे, इससे हमारी समय की क्या बर्बादी होगी। लेकिन जब हम क्या करेंगे, एक फेस को बढ़िया से तैयार कर लेंगे और उसका एक फर्मा तैयार कर लेंगे। आप समझिए, जैसे फर्मा तैयार कर लेंगे तो उस फर्मा की मदद से जितना चाहे उतना फेस बना सकते हैं कि नहीं जी? तो हे स्टूडेंट, वही बात यहाँ भी है। हम विदाउट वहाँ पे हम उदाहरण जा रहे मूर्ति पर, विदाउट फर्मा के भी हम फेस बना सकते थे, ठीक है, लेकिन ज़्यादा समय लगता है। वही बात है, बिना सूत्र का भी हम हिसाब बना सकते हैं, एक सूत्र भी याद नहीं करना और वो बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या बोले हैं, समय बचाने के लिए और जल्दी से बनने के लिए हम लोग सूत्र का प्रयोग करते हैं, आसानी से बन जाते हैं। लेकिन याद रहे, सूत्र ही कौन बनाते हैं? हम ही लोग बनाते हैं। तो अब देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम देखिए एक सूत्र को भी पूरा फला के आपको कर चुके हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा और क्या होता है? मान हमेशा, और कैसे एक हुआ तो भी आप रीजन के साथ देख लिए जी। अरे भाई, साइन थीटा का मान P/H होता है और कोसेक थीटा का मान H/P होता है। तो P से P कट गया एक बार में, S कट गया एक बार में, तो गुना करके एक आएगा इसका मान, तो जो कि इसी का मान है जी। यहीं से कंडीशन तैयार हो गया कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जाएगा तो उसका मान हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन हाँ, थीटा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, ठीक है। एक और ले लीजिए वहीं से, सुनो, हाँ ले लीजिए। किसी को दिक्कत यहाँ तक में? अब देखिए, जैसे आपने ये सूत्र याद किया तो यहाँ पे फिर एक नए सूत्र हम बनाएंगे। एक सूत्र हो गया जी, दूसरा सूत्र आप खुद तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखिएगा साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा के बराबर कौन है? 1 है। इसके गुणाम जो था कोसेक थीटा, इसके बटे में जाएगा कि नहीं? तो लो, ये भी सूत्र बन गए। तो ये तो आप खुद बना रहे हैं ना। अरे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है। हम सिर्फ साइन थीटा बराबर जाना चाहें तो साइन थीटा 1 के बटे में कोसेक, गुणाम है तो बटे में जाएगा जी। फिर हमारा ख्याल में सर जी, हम अगर कोसेक थीटा बराबर जाने तो कोई बात नहीं है, कोसेक थीटा को यही रहने दिए तो उधर बराबर इधर 1 है, उसके बट्टे में ये साइन थीटा चला जाएगा। अब ये भी सूत्र हैं, लेकिन एक बात बताइए, रटने की जरूरत है क्या? आप स्वयं बना सकते हैं कि नहीं? इससे पता ये चला
कि आप यहाँ पर 3 सूत्र जो है ना स्वयं बना लिए। चलो अगर ये बना भी लिए दिमाग लगा के तो ये तो अपने आप बन जाता है कि नहीं जी। उसी प्रकार से हालांकि सब सूत्र आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। हम आपको इसको सॉल्व कर करके अर्थात इसको सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको संतुष्टि भी मिले कि हाँ ये सूत्र बना तो कैसे बना। देखिए हम यहाँ पे LHS RHS मान के नहीं बना रहे, वैसे करके ही बनाया जाता है। हम यहाँ पे ऐसे आपको बता रहे हैं क्या कि अगर हमारे पास कोई ऐसे व्यंजक रहता है उसका मान एक निश्चित फॉर्म में आता है, माने निश्चित रूप में आता है बार बार, तो हम उसको सूत्र का रूप दे देते हैं। माने एक उदाहरण फिर देते हैं, देखिए बातें नहीं कीजिएगा। एक सूत्र होता है cos थीटा इंटू sec थीटा। हमें क्या पता, हमें कुछ नहीं पता ये सूत्र है कि नहीं है, ठीक है। मन हुआ सॉल्व करने की, दोनों गुना करो तो क्या आता है। तो देखिए cos थीटा का मान होता है b/h, ये आपको रखना पड़ेगा याद, इंटू में गुना, और इसका सूत्र होता है h/b। फिर वही खिस्सा एस कट गया, बी से बी कट, इसका मान आ गया। ओहो, मैंने cos थीटा और sec थीटा को जब गुना कराते तो उसका मान क्या आता है जी, 1 आता है। तो मैंने इसी को सॉल्व किया तब नहीं 1 आया, यानी कि cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर हम 1 लिख सकते हैं, जो ये सूत्र का रूप ले लिया। सूत्र के रूप में इसका उपयोग करते हैं कि नहीं। अब यही सब मन में ख्याल है, एक सर हम cos थीटा बराबर जाने तो जान लीजिए ना, cos थीटा बराबर 1/sec को भेज देंगे नीचे में बटे में, होगा ये भी सूत्र तैयार खुद। फिर आपको ये सर जी sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो sec थीटा हो जाएगा, sec थीटा बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा। कोई दिक्कत है बोलिए, हे सुनिए। फिर हे देखिए हमारे मन में क्या हुआ कि tan थीटा इंटू cot थीटा को सॉल्व करें। तो देखिए tan थीटा का मान होता है p/b गुना, cot थीटा का मान होता है b/p। भैया याद रखना पड़ेगा कुछ। देखिए हाँ, देखिए सूत्र के मदद से ही सूत्र भी नया नया बनता है। पहले भी खुद ये सूत्र हैं, लेकिन ये भी सूत्र बना सकते हैं आप स्वयं, ठीक है। तो P से P कट गया, B से B कट गया, इसका मान आया 1 ओ, यानी पता चला कि tan थीटा और इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है जी, 1 होता है। ये सूत्र हम आपको पहले ही थोड़ा सा इससे पहले बता चुके हैं, एक सवाल नंबर 3 को नहीं प्रूव कर रहे थे जी। तो यहाँ पर अगर आपको tan थीटा निकालना है तो 1/cot थीटा लिखिएगा कि आप खुद बताइए। अगर आपको मन में सर cot थीटा बराबर जाना चाहते हैं तो cot यहीं रह गया, तो 1 बटे भी गुना चला जाएगा बटे में। ये भी सूत्र बना कि नहीं, आप बोलिए। आप लोग खुद सूत्र का निर्माता हुए कि नहीं, आप लोग स्वयं सूत्र बना रहे हैं कि नहीं जी। लेकिन हाँ, आप निर्माता हो, किसी के बनाए हुए चीज़ को पढ़ते हो। सवाल बनाते समय ये भी बात सत्य है, सवाल बनाते समय सूत्र याद ही रहना चाहिए, चाहे आप निर्माता हो या किसी का सूत्र याद कर रहे हैं, क्योंकि सवाल बनाते समय डायरेक्ट आपको सूत्र का प्रयोग करना है तो आपको याद कर ही लेने हैं। ऐसे ये सब अगर दिमाग से याद कीजिएगा तो सब ऐसे दिमाग में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। मतलब आपको ज़्यादा यहाँ पे रटने की कोई बातें नहीं है। ये ध्यान रखना कि tan और cot हमेशा रखिए, tan और cot हमेशा एक दूसरे क्या होता है, उल्टा होता है। और जब दो उल्टा को गुणा करते हैं उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये भी याद रखो। साइन का उल्टा कोसेक, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन और कोसेक का गुणनफल हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अरे भाई, दो व्युत्क्रम संख्या का गुणनफल हमेशा क्या आता है, 1 आता है। व्युत्क्रम में उल्टा, अगर ये को कहीं पे 5 है, इसके उल्टा से गुना करेंगे तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। 5 को उल्टा जानते 1/5 होता है, तो 5 कर 1 आया। 3/2 है, 3/2 का उल्टा जानते क्या, 2/3। तब इसके नीचे नहीं कोई छिपा था, पलटे तक ऊपर गया, 5 नीचे आया। 3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/3 होगा। 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या 1 आया। याद रखिए। अच्छा, 2 विपरीत संख्या माने 2 व्युत्क्रम संख्या रहेंगी, व्युत्क्रम उल्टा, तो 2 उल्टे संख्या गुणनफल हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो ये तो बात है। कोस और सेक एक दूसरे का उल्टा, तो इसलिए इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए उसका मान क्या है, गुणनफल के रूप में 1 आया। और tan और cot एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, इसलिए इसका मान क्या आ गया, 1 आ गया। समझे कि नहीं। अब देखिए, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सारे सूत्र आपके बुक में लिखे हुए हैं, और सारे ये सूत्र जो है नोट्स में भी लिखे हुए हैं। आपको यहाँ से नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
आपको सब चीज़ मिल जाएंगे। ध्यान देते रहिएगा, ठीक है, बातें नहीं कीजिए। देखिए अब एक सूत्र इस टाइप के भी होते हैं। हमारे मन में ख्याल आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को सॉल्व करने का मन हुआ थोड़ा सा, ठीक है, समझो ना जी, मन इसको सॉल्व करने का मन हुआ, ठीक है, क्या हुआ, मन हुआ कि इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करना स्टार्टिंग किए तो पता, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, किसी को हम लोग साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये सब बात पिछले वीडियो में पढ़ा चुके कि नहीं। अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो उसी को हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या ऐसा रहेगा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नहीं समझे मेरी बात को, प्लस इसको भी उसी प्रकार से क्या लिखेंगे, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर पता चला कि साइन थीटा का तो सूत्र होता है P/H, उसने स्क्वायर कर रखा है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोस थीटा का मान होता है B/H, उसने स्क्वायर कर रखा है तो हम भी कर देंगे स्क्वायर। यहाँ तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बराबर है ये जो स्क्वायर, ये दोनों के लिए स्क्वायर है, माने P के लिए और H दोनों के लिए, तो P का स्क्वायर तो P स्क्वायर हो जाएगा और H का स्क्वायर तो H स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे B का स्क्वायर तो B स्क्वायर हो जाएगा, H का स्क्वायर तो H स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोनों यहाँ पे नीचे में हर क्या समान है, और आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, जब हर समान है तो दोनों कैल्शियम क्या दोनों में इसको एक ही ना होता है जी, अर्थात H स्क्वायर इसका लघुत्तम आएगा। अब आप H स्क्वायर से भाग H स्क्वायर में तो एक बार भाग लगेगा, वही एक से गुना करेंगे ऊपर वाला में P स्क्वायर में, तो P स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उसी प्रकार से B स्क्वायर हो जाएगा। ये सब चीज़ समझाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, बातें नहीं करिए। पता चला कि H स्क्वायर H स्क्वायर हो गया अब बराबर 1। अब ये दूर कट गया, हाँ ये कहाँ से है, देखिए एगो H स्क्वायर बराबर सूत्र होता था P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, याद आया, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर नहीं हुआ करता था। ओहो, जहाँ पर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर तो उसके स्थान पर H स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे में तो पहले से H स्क्वायर था तो H स्क्वायर कट गया, इसका मान क्या गया 1। तो पता चला कि इसको सॉल्व कर इसका मान क्या निकल गया जी, 1 निकल गया। तो इसका काहे ना हम सूत्र का नाम दे दे, तो सही में आज तक हम लोग इसका सूत्र के रूप में प्रयोग करते आए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होता है 1 होता है। और ये जो सूत्र अगर आप याद कर लेते हैं, यानी आप खुद निर्माता हो गए, तो अब इसी का मदद से 2-3 फार्मूला आप और बना सकते हैं। कैसे है, देखो यहाँ पर अब आपके मन में अक्सर हम सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बराबर जानना चाहें तो बराबर यहाँ पर जाएगा 1। अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा किधरे रहने दिए, बराबर 1 है, ये जो प्लस इसको छोड़ दिए उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक सूत्र है, आपके मन में हुआ कि है सर जी हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जानना चाहेंगे, तो जान लीजिए ना, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इधर 1 है, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा जी। देखिए ये भी सूत्र बन गया। आपके मन में और भी ख्याल आ रहे हैं, जानते हैं आपके मन में ख्याल है सर जी हम सिर्फ साइन थीटा बराबर जानना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है, साइन थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सर जी कहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और इतना है, इस साइन का स्क्वायर जो है इधर बराबर किस पर आकर क्या रूट न बन जाएगा, तो आप बोलिए भी बना कि नहीं समझ रहा है। अरे भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मान लो याद हो गया, निकाल लिए खुद। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन को इधरे रहने देते, इसका स्क्वायर यही चीज़ खाली क्या बन जाएगा, रूट न बन जाएगा। स्क्वायर बराबर के इस साइड से उस साइड जाता है तो वो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। अब बात समझ में आ रही है जी। उसी प्रकार सिर्फ आप कॉस थीटा जानिए तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा √100 यही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 5 सूत्र तैयार हो गया, हुआ कि नहीं जी। और ये आप रटने की जरूरत नहीं है, आप इसे स्वयं बना सकते हैं। बात हम समझ रहे हैं ना। चलिए अब एक सूत्र और हम लेकर आते, इसको मिटा देते हैं। फिर हमारे मन में एगो समस्या कहते हैं, सवाल उत्पन्न हुआ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होगा।
इसको सॉल्व करने का बड़ा मन हो गया। आपके सर जी बड़ा भेजगौर हैं, जो सूत्र होता है वही लिख देते हैं, कहते इसका मान क्या होगा। ठीक है, देखिए सही बात है, ये ऑलरेडी हमको पहले से पता है कि ये सूत्र के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो तो इसको सॉल्व करके खुद मान निकाल रहे हैं कि नहीं जी। लेकिन ये जो है ना सही में पहले से क्या है, ऑलरेडी सूत्र बना हुआ है, हम वैसे चीज़ को डायरेक्ट उठा के यहाँ पे लाते हैं। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या करने जा रहे हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉल्व जिस हिसाब से सब बनाते ना है, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, बीच में मैंने तो मैंने से लिखिए। और टेन थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर बराबर सेक थीटा का मान आपको फिर थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, सेक थीटा का मान होता है h/b, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा घटा। टेन थीटा का मान होता है p/b, क्या होता है, इसका भी आप स्क्वायर कीजिएगा। अब स्क्वायर जो दोनों के लिए अभी तो सवाल बताए थे ना, h का हो जाएगा h² का हो जाएगा b² माइनस में है विद्यार्थी p का स्क्वायर तो p² b² होगा। अब लघुत्तम लीजिएगा b² का तो b² होगा जी, यानी कि यहाँ पर h² माइनस p² हो जाएगा, होगा। इधर आइए बराबर में लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे b² कट के माना है 1। ओ हो, आपकी इस कहाँ से आ गया ये जानते हैं, b² बराबर सूत्र होता है h² घटा p², माने कि आधार स्क्वायर बराबर कर स्क्वायर में साफ लम स्क्वायर नहीं घटाइएगा। हाँ, इस सूत्र आपको मालूम है पहले से, तो यहाँ से ये कट गया तो आया। अच्छा, ये किसके बराबर है, इसी के ना बराबर बनवाया। ओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और जब ये सूत्र आपको याद हो गया, क्या इसके मदद से आप 5 गो फार्मूला स्वयं लिख सकते हैं कि नहीं जी। वो कैसे, तो है ऐसे, देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर सिर्फ जानना चाहते हैं 1, ये जाकुदर क्या जाएगा प्लस क्या जाएगा टेन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं जी। ये एक सूत्र है, ये क्या है सूत्र है। अब देखिए आपके मन हुआ कि सर जी है बातें नहीं, ये तो सूत्र हो गया है जी। आपको मन हुआ हम सिर्फ 10 बराबर जाना चाहेंगे, तो ये सेक स्क्वायर थीटा तो है क्या, इसको देखिए ये किधर आएगा तो मैंने सेक हो जाएगा, उधर क्या बचा सिर्फ आपके पास 10 स्क्वायर थीटा। तो अच्छा लगना, इसी को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं 10 स्क्वायर थीटा बराबर, अरे 10 स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो ये भी सूत्र है कि नहीं जी। फिर उसी प्रकार से इसका स्क्वायर हटा के इस पर रूट चला दीजिए, इसका स्क्वायर हटा के इस पर रूट चला दीजिए, वो भी सूत्र बन जाता है जरूरत पड़ने पर। ठीक है, क्या फिर से इससे पर एक आया इसके बराबर में। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ 1 है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो एक सूत्र है, ये याद कर लीजिएगा। सेक स्क्वायर थीटा और सूत्र होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा। अब है एक लाइन हम अपने मन से बना दिए, देखो मेन सूत्र तो आपका है ही हो गया जो हम घेर देते हैं। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये उधर था इधर आएगा तो मैंने सेक होगा, मैंने इसको सॉल्व कर रहे हैं, एक उधर नहीं कुछ, आप 10 स्क्वायर ना बचा जी, अर्थात 10 स्क्वायर अच्छा लगा इसको इधर कर दिए, 10 स्क्वायर थीटा बराबर एक सूत्र और बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये सूत्र है 10 स्क्वायर, अरे भाई इसी के बराबर ये लिखो तो इधर से अच्छा नहीं रहता देखने में, किधरों से लिखो बात तो बराबर है। तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो कि आपको सवाल में इसका प्रयोग करने हैं। कोई दिक्कत तो बोलिए। चलो यहाँ पर देखिए एक सूत्र और हम लेकर आते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 होता है वो जानते हैं, लेकिन सॉल्व करते। ठीक है, इसको सॉल्व करने चल दे, है ध्यान देते जाइए। इसको हम लिख सकते हैं कॉस, ये देखो सॉरी कोसेक क्या लिखना था, क्या लिखना था कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र होता है h/p, इसका होल स्क्वायर कीजिए, इसका सूत्र होता है b/p, इसका भी स्क्वायर कीजिए फटाफट, जैसे पिछले वीडियो हम करवा चुके हैं। यहाँ पर हो जाएगा h² घटा यहाँ पर हो जाएगा b² है, h² घटा b² बटे यहाँ पे b² होगा। यहाँ पर हो जाएगा p², यहाँ पर हो जाएगा b², इसलिए नहीं बता रहे बढ़िया से का कि दो का सवाल इस टाइप का हम करवा चुके हैं। तो यहाँ पे h² में से b² घटेगा, यानी कि कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर p² होता है। अरे भाई लंब स्क्वायर होता है, एक आया इसका मान
हो गया, प्रूव्ड हो गया, हुआ कि नहीं। यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा एक होता है। तो सूत्र है तो कोसेक स्क्वायर थीटा वो होता है घटा के रूप में ना, याद रखिएगा इस सूत्र, तो अब याद रखो। अभी हम तो रीजन बता दिए कैसे एक आया, बाकी अब याद रखो कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो देखिए कोई दिक्कत, अब आपके मन में सिर्फ कोट का जाना चाहेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। बस यही है सूत्र, याद कर लीजिएगा। एक और सूत्र है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। अगर कोट का निकाल ले तो कोट थीटा सूत्र होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत कहाँ पे चीज कर कट गए। कहाँ से आया, ये सब सूत्र हैं। देखिए ये प्रश्नावली 8.4 के सवाल नंबर 1 में कहता है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी ये जो साइन ए सेक ए और टेन ए है सबको किस रूप में बदलना है जी, कोट ए के पदों में बदलना है। तो अब यहाँ पे आपको एक ऐसा फार्मूला पहली बार ढूंढना पड़ेगा जिसमें कोट आता हो, ठीक है। यानी सिर्फ और सिर्फ कोट आता हो, माने कि 1 2 5 कुछ भी आ सकता है, लेकिन कोट के अलावा कोई दूसरा चीज नहीं आना चाहिए। अब ये सोचो 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 तो याद आया, हाँ लिखेंगे, हम इसको हल करने जा रहे हैं। याद आ गया, आप लोगों को भी याद आने लगेंगे जब कुछ बनाइएगा सवाल, तो लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि बातें नहीं, हम जानते हैं कि टेन ए बराबर सूत्र होता है 1 बटे कोट ए होता है। और ये बात जानते हैं कि टेन ए बराबर सूत्र 1 बटे कोट ए ना, अभी तुरंत इस सूत्र को नहीं पढ़ाए थे। टेन ए बराबर सूत्र होता है 1 बटे कोट ए, लिख दिए। अरे वहाँ खाली थीटा लिखते थे और थीटा से ए लिखे, चीज तो वही है, ये बात हम जानते हैं। फिर पता चला कि लेकिन वास्तव में टेन ए बराबर सूत्र होता है पी बटे बी। तो इससे तुलना करोगे तो पी के लिए 1 हो गया, बी के लिए कोट ए होगा, तो लिखेंगे P बराबर 1, B बराबर कोट ए, H बराबर व्हाट हो गया। आप H का मान निकाल लो, H बराबर सूत्र होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। H बराबर रूट अंडर है विद्यार्थी P का मान 1 है तो आप 1 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस B का मान आप क्या है कोट, इसका स्क्वायर आप कीजिएगा ना। H बराबर रूट अंडर 1 का स्क्वायर तक क्या होता है प्लस कोट का हो जाएगा कोट स्क्वायर ए। आप इसको सॉल्व करिए, इसका भी सूत्र होता है, तो सॉल्व कीजिएगा तो आपका बनाया हुआ बिगड़ जाएगा, यानी कोट के रूप में लाना था तो कोट तो आइए गया जी। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसके जगह पर आप जानते क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर आप कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते, सूत्र होता है ऐसा, ठीक है। तो काहे ले जा उसको फिर कोसेक में बदलिएगा। हमको कहता था कोट के पदों में व्यक्त करें, जब कोट आ रहा है तो बने हुए चीज को क्या है बिगाड़ रहे हैं। मेरा बना मतलब यहाँ देखिए 1 है, यहाँ पे खाली कोट है, यहाँ भी 1 और कोट है, मैंने कोट के अलग कोई दूसरा साइन या टेन या कोसेक से ऐसा नहीं कुछ है, तो समझ लीजिए कि मेरा काम यहाँ तक तो ठीक ठाक रहे। अब आपको जिसको कहता था बदलने के लिए बदल दीजिए, वो बदला साइन ए को बदलने के लिए। तो देखिए साइन ए रहे कि थीटा रहे, उसका सूत्र तो वास्तव में पी बटे एच होता है, पहले नंबर ये होता है। अब पी का मान आप जानते हैं 1 कहाँ, एच का मान अभी स्वयं आप निकाले रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। एक आंसर आपको हो गया, कोई दिक्कत। फिर आपको निकालना सेक ए, क्या निकालना है सेक ए और आप सूत्र होता है एच बटे बी। तो एच का मान आप जानते हैं रूट अंडर क्या, अरे भाई एच का मान देखिए ना 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटे में बी का मान है खुद कोट ए है जी। लास्ट एक और बचा कौन, अब टेन ए, कौन बचा है टेन ए बराबर सूत्र होता है पी बटे बी।
पी का मान जानते एक है, बी का मान कोटी क्या है, जो वास्तव में हम जानते भी थे। तो यही तीनों आपका क्या हो गया आपका आंसर। तो देखिए साइन ए सेक और टेन ए को सबको देखिए कोट के रूप में बदले। क्या इसमें कोट का कोई और चीज दिख रहा है क्या? तो सब कोट के रूप में बदला कि नहीं? ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।